गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सआईयू गोल्ड का डिटेल एनालिसिस जो कि एक स्विंग एनालिसिस होने वाला है। एक शॉर्ट टर्म नहीं है बट बल्कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते में गोल्ड किस तरीके से बिहेव करेगा इसकी बात समझेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए, कोई भी एजुकेशन की वीडियो चाहिए, किसी इंडिकेटर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो दैट आई विल बी मेकिंग। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो मैं ये वन वीक पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगा रखा है। ये जो वीक है ना ये डिसीजन वीक कहलाएगा। डिसीजन वीक क्यों? आप देख सकते हो एक हैमर कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है अगर इसने हैमर कैंडल की हाई को ब्रेक कर दिया, अब हैमर कैंडल का हाई कितने पर बैठा हुआ है तो मैं आपको कुछ डिज़ाइन दिखाता हूँ। इस पे आ जाइए, इसको आप समझो। काफ़ी दिन से मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये इधर से सपोर्ट लेगा लेगा, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, हैमर कैंडल बनाई है। अब डिसीजन वीक इसलिए क्योंकि अगर इस फॉलोइंग कैंडल ने 4602 को ब्रेक कर दिया तो हमें एक शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिल सकती है, बुलिश रैली टाइप की। वो किस तरीके से बिहेव करेगी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ से जो है प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से जा सकता है, मतलब हम लोग दोबारा 4800 की तरफ रिक्लेम कर सकते हैं जैसे ही 4602 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे और टाइम फ्रेम पर है, अगर मैं डे कैंडल की बात करूं तो ये फिबोनाची सेटअप मेरा लास्ट कुछ वीडियो से आप देख रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है। 0.786 से 0.618 एरिया वाले में फंसा हुआ है। जैसे ही 4543 क्रॉस करेगा जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे ही 4543 क्रॉस करेगा तो 4745 जाने के चांसेस बनेंगे। वहीं अगर मैं मूविंग एवरेजेस की बात करूं तो मूविंग एवरेज में मैंने आपको बताया था कि ये इस रेक्टेंगल में फंसा हुआ है, तो प्राइस जो है वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है अभी। इस वीक और चांसेस है कि कंसोलिडेशन करे, लेकिन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी। अगर 4602 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हम लोग 4800 की तरफ रिक्लेम करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी आप कोई भी अगर ट्रेड सेटअप सोचे तो इस रेक्टेंगल का जो ऊपर वाला एरिया है वो रेजिस्टेंस की काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज भी है। और जो 200 मूविंग एवरेज वाला एरिया है जो कि अराउंड 4220-25 पे बैठा हुआ है, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ भी आप अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। वहीं अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। इफ आई शो यू, मेरी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अभी भी $754 का प्रॉफिट चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से इसको प्लान करा है। इसको हटाते हैं एक बारी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। आप देखोगे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो प्राइस है ना, प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड दिया, उस डाउन ट्रेंड के बाद में एक रिकवरी चल रही है। इट इज़ अ रिकवरी सेशन। अब रिकवरी सेशन में शॉर्ट टर्म आप देख पाओगे कि जो प्राइस है ना, एक लो बनाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर लो लगा, फिर एक हायर हाई लगा, फिर एक हायर लो लगा। मतलब कोई भी लो जो है अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये एक हायर हाई हायर लो की सीक्वेंस बन रही है जो कि एक बुलिश ट्रेंड होता है। बट ये शॉर्ट टर्म है, मैं 1 घंटे का चार्ट फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इसने यहाँ से सपोर्ट लेके नेक्स्ट ये प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा जो कि यहाँ बैठा हुआ है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, मैं हो सकता है कि एक और ट्रेडिंग सेटअप लूँ, फिर मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से दोस्त काम करेगा। लेट मी शो यू। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, फिर एक पुल बैक लेगा, रिटेस्ट टाइप का करेगा और फिर ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जो है जाने की सोचेगा। लेकिन उस नेक्स्ट टारगेट को कहाँ तक सोचा जा सकता है, उसके लिए हमें फिबोनाची लगाना पड़ेगा, है ना? तो मैं ये सारी ड्राइंग हटाता हूँ। तो मेरा प्लान कुछ इस तरीके से रहने वाला है इस शॉर्ट टर्म में। जैसे ही 4601 4602 क्रॉस होगा, मैं 4754 के रास्ते खुल जाएंगे। तो जो मैं ट्रेड लूंगा जैसे ये 4601 को क्रॉस करेगा, है ना, और क्रॉस करने के बाद जैसे ही रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट के बाद मुझे अगर कोई भी हैमर कैंडल मिलती है या बुलिश एनगल्फिंग मिलती है, यानी कि सॉलिड एक
ग्रीन कैंडल मिलती है इसके आसपास में, तो मैं एक ट्रेड सेटअप बनाऊंगा यहाँ पे अपना, जिसमें मैं 4754 को टारगेट करूंगा और हैमर कैंडल या जो भी बुलिश कैंडल होगी उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख के चलूंगा, है ना। उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो अब आप समझ पा रहे होंगे ओवरऑल इस वीक में कैसा रहने वाला है, कि हमें जो है प्राइस थोड़ा सा बुलिश साइडवेज मिलने वाला है, जो कि 4613 और इसके बीच में ही मूव करने वाला है ना। और जो ये सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड भी आपको बता रहा है कि जो प्राइस है वो थोड़ा सा हेल्दी बुलिश मूवमेंट की तरफ है ना। तो जैसे ही इस वीक की क्लोजिंग ग्रीन हो जाएगी और इसके ऊपर होगी तो आई विल बी टेकिंग मोर ट्रेड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव कर रहा है। आप अपने डिसीजन ले सकते हो, किसी भी गलत ट्रेड में मत फंसना। अगर सेल करने का टाइम है तो बाय मत करना, बाय करने का टाइम है तो सेल मत करना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।